Hi, my name is Chandraprakash Singh, and I'm here once again, therefore, to share my views upon one topic, which is negativity. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपने नेगेटिविटी को, जो हमें मिलती है कहीं से, हमारे सराउंडिंग से मिलती है, हमें ऑफिस से मिलती है, हमारे कलीग से मिलती है, हमारे अगल बगल से मिलती है, उसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं, उसको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, हम लोग हाउ वी कैन जस्ट होल्ड इट आउट, हाउ वी कैन जस्ट गो फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, हम लोग इसको कैसे दूर कर सकते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन मेरे पास आता रहता है कि सर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे अगल बगल इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है कि मैं उसी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है मेरे साथ। सर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं उनके साथ में लंच करने जाता हूँ और इतनी सारी चीज़ें वो मेरे कलीग लोग भर देते हैं और मैं भी डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ, नेगेटिव हो जाता हूँ बस। तो इस पे हम लोग बात करेंगे और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माई व्यूज़, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है आज तक। और मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी। आई होप आई वांट मेक यू सेंस कि ये जो वर्ड है नेगेटिविटी, हाउ कैन यू जस्ट रिमूव योर सेल्फ, एक्चुअली हाउ कैन यू जस्ट डिस्कनेक्ट योर सेल्फ, हाउ कैन यू जस्ट मेक योर प्रेजेंस टूवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, और उसका लाभ भी आपको मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे। वो अपने किसी मित्र के यहाँ पे निमंत्रण में गए और वहाँ पे एज ए गिफ्ट उनको 2 बाज मिले। बाज जो थे बहुत ही अच्छे किस्म के थे, नस्ल बहुत अच्छी थी उनकी। राजा ने उनको उड़ा के देखा, वो उड़ते थे, छोटे थे लेकिन उड़ते थे, उड़ने की स्टाइल बहुत अच्छी थी। द किंग वॉज सो इम्प्रेस, राजा जो था बहुत इम्प्रेस हुआ, उन बाजों को लेके आया और उनसे बहुत प्रभावित था। इसलिए राजा के मन में जिज्ञासा बढ़ गई कि ये जब बड़े होंगे तो और अच्छी तरीके से उड़ेंगे, नस्ल अच्छी है, लोग अगल बगल वाले आएंगे, महाराज लोग आएंगे देखेंगे, दूसरे किंगडम वाले लोग आएंगे तो देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। उनको और प्रशिक्षित करने के लिए राजा साहब ने एक प्रशिक्षक की नियुक्ति भी कर ली। मास्टर आया और मास्टर को उन्होंने दोनों बाज दे दिए और कहा कुछ दिन बाद मैं आके देखूंगा कि इनकी हालत क्या है, ये कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये बात चली गई, 2 महीना 3 महीना बीत गया। एक दिन राजा को याद आया कि भाई हमने एक प्रशिक्षक नियुक्त किया था उन बाजों को प्रशिक्षण देने के लिए, और घूमते घूमते राजा वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे उनका प्रशिक्षण हो रहा था। मास्टर से मिला, मास्टर से बोला कि मुझे इनको उड़ते हुए देखना है। एक्चुअली बोले जैसा आदेश करें महाराजा। बाजों को मास्टर की तरफ से इशारा मिला और दोनों बाज देखते देखते उड़ने लगे। राजा दोनों बाज को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। एक बाज पूरा आसमान को छू रहा था, गुलाटियाँ मांग रहा था। राजा ये देखकर बहुत मन में प्रसन्नित होने लगा। सडनली उसने क्या देखा कि दूसरा जो बाज था वो बगल वाले पेड़ पे जाके बैठ गया। मास्टर को उन्होंने बुलाया, महाराज से ये क्या हो गया, एक बाज इतना बढ़िया उड़ रहा है, दूसरा बाज जाके पेड़ पे बैठ गया। मास्टर ने बोला महाराज
इस बाज की यही एक प्रॉब्लम है शुरू से। स्टार्टिंग में तो ठीक था, फिर धीरे धीरे करके वो इसकी आदत हो गई, यहाँ से नीचे से तो ऊपर उड़ता है और ऊपर जाने के बाद में वो पेड़ पे चला जाता है, पेड़ पे बैठ जाता है और जब अगला बाज फिर वापस लौट के आता है तो पुनः नीचे आ जाता है। राजा को बहुत दुख हुआ कि वो अपने दोनों बाजों को उड़ता हुआ देखना चाहता था, क्योंकि दोनों बाजों को बहुत प्यार से लेके आया हुआ था। राजा ने बोला कोई बात नहीं। उसने अपने दरबान को बुलाया और बोला कि जो भी एक ढूंढेरा पटवा दीजिए आप, जो भी मेरे इस बाज को उड़ा देगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। फिर क्या था, अगले ही दिन दरबार ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई जो व्यक्ति इस बाज को उड़ाने में कामयाब हो जाएगा उसको ढेर सारे इनाम मिलेंगे। बड़े बड़े विद्वान आए लेकिन बाज को उड़ा न सके। बाज नीचे से ऊपर जाता और ऊपर जाके वो पेड़ पे थोड़ा सा ऊपर उड़ता और बाज वापस उसी डाल में बैठ गया। राजा निराश रहने लगा। राजा को चाहिए था कि उसके दोनों बाज उसी तरीके से उड़े जिस तरीके से वो पहला बाज उड़ रहा है। एक दिन अनोखा हुआ, राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज उड़ रहे हैं और उसके छत के ऊपर तक आ गए। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने अपने दरबान को बुलाया और बोला अरे ये कैसे हो गया, जिसने भी किया उसको मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसको मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। दरबान गया और एक बंदी को पकड़ के लाया। महाराज यही वो बंदा है जिसने आपकी बाज को उड़ा दिया और ऊपर तक उड़ गया बाज। राजा ने उसको बहुत सारे असरफियाँ वगैरह दिया, खुश होकर बोले लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये कैसे किया। जहाँ पे बड़े बड़े विद्वान महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष नहीं कर पाए, वहाँ पे आपने ये कैसे कर दिया, आप कौन हैं? बोले महाराज मैं तो एक किसान हूँ, एक छोटा सा किसान हूँ, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। आपका जो बाज है वो बहुत आलसी हो गया था, उसके अंदर का जो आलस था उसके मन के अंदर में नेगेटिविटी पैदा कर दिया बस, और वो अपने आप को कुंठित मानने लगा। उस कुंठित के चक्कर में, उस आराम के चक्कर में, उस आलसपन के चक्कर में उसको नेगेटिविटी ने, उस आलस के चक्कर में उसको नेगेटिविटी ने घेर लिया और वो नीचे से ऊपर जाता और जाके पेड़ पे बैठ जाता। उसको लगने लगा यार कुछ फर्क नहीं है, मैं ऊपर जाके क्या करूँगा, क्या मिलने वाला है। तो राजा ने बोला फिर तुमने क्या किया? मैंने वो डाली ही काट दिया जहाँ पे वो बैठा करता था। तो मेरे डाली काटने से क्या हुआ, उसके पास एक जो अड्डा था बैठने का, वो अड्डा ख़त्म हो गया। अब वो अपने जो दूसरा दोस्त था बाज, उसको ऊपर उड़ते हुए देखने लगा, तो वो वहाँ भी जाने लगा। तो मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैंने उसका आलसपन ख़त्म करने के लिए वो नेगेटिविटी रूपी जो डाल थी उस डाल को ही मैंने काट दिया और वो आराम से उड़ रहा है। राजा बहुत खुश हुआ और उसने बहुत सारा इनाम उस किसान को दिया। तो दोस्तों
कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जो नेगेटिविटी है सराउंडिंग से ही मिले, बगल से मिले, पड़ोस से मिले, मित्र से मिले, घर से मिले। इवन मेरा सोचना ये है कि ये नेगेटिविटी आपको खुद से ही मिलती है। जीवन में ऊपर उठने के लिए तमाम तरह के अवगुणों रूपी ये जो डाल है नेगेटिविटी, इसका काटना अनिवार्य है। अपनी कमियों का, कमजोरियों को दूर करना, जीवन की ऊंचाइयों को कल्पना किए बगैर सोच भी रखना बेईमानी टाइप में है। हमें खुद को संवारना पड़ेगा, हमें खुद को देखना पड़ेगा कि हम पॉजिटिव हैं या नहीं है, हम सही हैं या नहीं है। फिर हम बगल वाले को देखेंगे। बॉस, प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम खुद को नहीं देखते, हम खुद को ठीक नहीं करते। फिर हम बोलते हैं कि बॉस सराउंडिंग में नेगेटिविटी है। बॉस वेरी सिंपल है, मेरा बहुत सिंपल तर्क है बॉस। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिले है कोई, जो दिल खोजे आपना, मुझसे बुरा ना होए। हमसे बुरा कोई नहीं है बॉस, और हम दूसरों में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। आप सही हो जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास में सही लोग आएंगे। आप गड़बड़ रहेंगे, आप गॉसिप करने वाले रहेंगे, तो आपके पास भी गॉसिप वाले ही लोग आएंगे। मेरे पास तो आज तक कोई ऐसे बंदे नहीं आते बॉस, गॉसिप करने वाले लोग नहीं आते, या ऐसे नेगेटिव लोग नहीं आते जो मुझे नेगेटिव बना पाए। अगर वो मेरे पास आते हैं तो पॉजिटिव होके चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें नेगेटिव चीज़ों को काटना है। अगर हमें लग रहा है कि हमें नेगेटिव वेव्स आ रही है हमारे पड़ोस से, तो हमें उसको डिस्कनेक्ट करना है, अपने को खुद को दूर कर लेना है बॉस। बट उससे भी पहले हमें खुद को ठीक करना है बॉस। हमें खुद के अंदर में पॉजिटिव इसलिए लाना है बॉस। आप सही रहेंगे तो नोबडी कैन टच यू, ट्रस्ट मी, वन थिंग आई कैन जस्ट बाउंस बैक। रहीम दास जी भी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे राहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, और उनको अच्छे लोग ही मिले। जो बुरे लोग हैं उनको बुरी की संगत ही मिल जाएगी। अच्छे लोगों का संबंध आप पॉजिटिवनेस से आप जोड़ सकते हैं, बुरे लोगों का संबंध आप नेगेटिव लोगों से जोड़ सकते हैं। या रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे राहत भुजंग। चंदन का पेड़ आपने देखा है, बहुत ही शीतल होता है बस। उसके अंदर में शीतलता इतनी ज़्यादा होती है कि वो शीतलता के चक्कर में बहुत सारे जहरीले जो सांप होते हैं वो आके लपट जाते हैं। और विडंबना देखिए कि जहरीले सांप आके चंदन के बीच पे लपेटते हैं, चंदन को कुछ नहीं होता। सांप ही शांति से वहीं पे लेट जाते हैं। तो चंदन क्या है? पॉजिटिव है। सांप क्या है? नेगेटिव है। उसके बावजूद भी चंदन के वृक्ष को कुछ नहीं होता। तो आपको चंदन का वृक्ष बनना है कि भैया कहीं से भी नेगेटिविटी हमारे पास में आए, हमें कोई फ़र्क पड़ने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। मुझे तो नहीं होता बॉस। तो आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, ऑल द नेगेटिविटी। आपको अपने अंदर का जो गुबार है, कुंठित है भावना है, कुंठित मानसिकता है, उसको ठीक करना है। वंस यू बिकम पॉजिटिव ना,
कितने भी निगेटिव लोग आपके सराउंडिंग में आएंगे, कितने भी निगेटिव लोग आपके बगल में आएंगे, कितने भी लोगों के साथ आप लंच कीजिए, गॉसिप कीजिए, आएंगे नहीं ऐसे लोग गॉसिप वाले आपके पास में। मेरे पास तो कोई गॉसिप वाले नहीं आते बस। तो आपको खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। अड़ोस पड़ोस अपने आप ही ठीक हो जाएगा, कलीग अपने आप ही ठीक हो जाएगा, सराउंडिंग्स अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो मेरे लिए बॉस, वी हैव टू बी रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम आवर सेल्फ फर्स्ट। पहले हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा, हमारी सोच में बदलाव करना पड़ेगा। रेस्ट विल बी हिस्ट्री। तो आई होप आई हैव जस्ट मेकन अ सेंस। आई थॉट टू शेयरिंग दिस वीडियो थ्रू द वीडियो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, डू वेल्स, बढ़िया काम कीजिए, जहाँ भी रहिए पॉजिटिवनेस बना के रखिए, बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड डे।